दोस्तों, 5 ऐसे कॉमन क्वेश्चन जो म्यूचुअल फंड एसआईपी से रिलेटेड अक्सर मुझसे पूछे जाते हैं कमेंट्स के रूप में। बहुत सारे लोग ये 5 जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत सारे अलग अलग लोगों ने पूछा है, जिसके कारण आज हम ये कंबाइन करके एक वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम ये पांचों सवाल का जवाब बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से देंगे, जिसमें अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आपका इन सब से रिलेटेड बिल्कुल भी आपका सारा जवाब आपको मिल जाएगा और आपके मन में एसआईपी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड थोड़ी भी शंका नहीं रहेगी। तो चलिए ये पांचों सवाल को हम लेते हैं और पांचों सवाल का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल ये आता है कि एसआईपी कितने साल का होता है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, जो नए लोग हैं खास करके वो लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि सर एसआईपी कितने साल का होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो बैंक में अगर एफडी करने जाते हैं, आरडी करने जाते हैं, तो वहाँ पर वो लोग अपने टर्म चूज कर सकते हैं कि हाँ मैं एफडी करना चाहता हूँ तो मैं इतने 10 साल के लिए करना चाहता हूँ या 15 साल के लिए करना चाहता हूँ। तो लोगों के मन में भी यही सवाल चलता है। जो नए लोग आते हैं वो सोचते हैं कि अरे एसआईपी कितने साल तक करना चाहिए, कितने साल का होता है, क्या 10 साल 15 साल, क्या क्या फिक्स्ड कोई टाइम पीरियड होता है क्या। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि देखिए एसआईपी इन्वेस्टमेंट का कोई फिक्स टाइम नहीं होता। आपकी मर्जी, यहाँ पर आपको कोई फोर्स नहीं करता कि हाँ आप 10 साल का करिए, 20 साल का करिए, 15 साल का करिए, 1 साल का करिए। ये बिल्कुल भी आप पर डिपेंडेंट करता है कि आप कितने साल का एसआईपी चलाना चाहते हैं। ठीक है, कोई रूल नहीं है यहाँ पे। अगर आप पहला महीना एसआईपी करते हैं, अगर अगला महीना आपको मन नहीं करता तो आप अगला महीना भी बंद कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप 20 साल बाद भी बंद कर सकते हैं, आप चाहे तो आप 1 महीना बाद भी बंद कर सकते हैं। मतलब कोई यहाँ पर लिमिटेशन नहीं है टाइम का। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल है कि मुझे 15 साल में 1 करोड़ चाहिए तो आप 15 साल चलाइए। अगर किसी को गोल है कि मुझे 20 साल में 1 करोड़ चाहिए तो 20 साल में वो चाहिए, या 20 साल में मुझे 1.5 करोड़ चाहिए। मतलब अपने गोल के हिसाब से है कि आपको आपका कितने समय में आपको कितना पैसा चाहिए, उतना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, उतने साल तक आपको चलाना है। ये आपके ऊपर है, बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, वो है एसआईपी इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जब भी आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा, देखिए जब शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो वहां पर शेयर मार्केट जब अच्छा परफॉर्म करता है तो वहां पर रिटर्न अच्छा बनता है, और शेयर मार्केट जब खराब परफॉर्म करता है तो रिटर्न खराब बनता है। बट एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी म्यूचुअल फंड, यू इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में क्या होता है। अब म्यूचुअल फंड में ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, अगर आपने किसी शेयर मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया तो उस स्टॉक का डिपेंड करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। जैसे जैसे अगर एसआईपी में लोग पैसा डालते हैं, उसमें हर महीना लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें किसी भी पर्टिकुलर फंड में, तो वहां पर क्या करता है फंड मैनेजर जो होता है, वहां पे एक फंड मैनेजर जो क्वालिफाइड होता है, एजुकेटेड होता है, वो क्या करता है आपके पैसों को अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, वो अपने हिसाब से अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। तो एक दो कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करता, 70 75 80 90 100 के आसपास कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हैं कितने सारे म्यूचुअल फंड में। तो इतने सारे कंपनी में जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो कोई कंपनी खराब परफॉर्म करती है, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कोई कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। तो इससे एक एवरेज रिटर्न आपका निकल के आता है और वही रिटर्न बाद में जाके आपको म्यूचुअल फंड में मिलता है। तो इसमें क्या होता है, आपका रिस्क बहुत ज्यादा मिनिमाइज हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा कम हो जाता है, ना के बराबर रिस्क हो जाता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट में अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं। तो शॉर्ट टर्म में एसआईपी में रिस्क है, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई 1 साल 2 साल 1.5 साल 3 साल के लिए कर रहा है तो हो सकता है वो जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हो उस फंड में उसका हो सकता है उसका नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कोई लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका कोई नुकसान नहीं है। खास करके अगर आप 8 साल या 8 साल से ज्यादा पीरियड के लिए करते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट, तो वहां नुकसान देखा गया है, एज पर रिकॉर्ड देखा जाए तो किसी का भी नुकसान देखने को नहीं मिला है, बशर्ते अगर वो बहुत ज्यादा खराब फंड चूज करता है।
तो अगर आप थोड़े सा भी अच्छा फंड चूज करते हैं, थोड़ा अच्छा वो देख के चूज करते हैं, अगर आप 8 साल से ज़्यादा समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट होना तय है। बड़ा पैसा अगर बनाना है तो म्यूचुअल फंड से अच्छा जगह कोई नहीं है, रिस्क बहुत ज़्यादा मिनिमम बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वो है कि हमें एसआईपी इन्वेस्टमेंट में कौन सा फंड चूज करना चाहिए। अब देखिए, फंड चूज करने के लिए मैंने बहुत सारे क्राइटेरिया बताए हैं। फंड जो आपको चूज करना होता है वो डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। पहला बात, मैंने बहुत सारे अपने चैनल पर वीडियोस बनाए हैं कि अगर आप 5,000 की एसआईपी करना चाहते हैं तो आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए। मैंने फंड के नाम भी बताए हैं। 3,000 की एसआईपी करना है तो कौन सा फंड चूज करना चाहिए। 10,000 की करना है तो कौन सा फंड चूज करना चाहिए। किस सिचुएशन में हमें कौन सा स्मॉल कैप लेना चाहिए, कौन सा मिड कैप लेना चाहिए या फ्लैक्सी कैप लेना चाहिए, सब के ऊपर हमारे चैनल पर वीडियोस है। चैनल पर जाएं, चेकआउट करें, आपको A to Z सारे फंड के बारे में पता चल जाएगा और आप अपने हिसाब से सही फंड चूज कर पाएंगे। तो आप चैनल पर जाएं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा कुछ वीडियोस का, कुछ अच्छे फंड्स के नाम के साथ, तो आप वहां पर चेकआउट कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एसआईपी अगर हम 1-2 महीने ना करें तो क्या हमारे पैसों का क्या होगा। अगर हम एसआईपी 1-2 महीने मिस कर जाते हैं तो हमारा पैसा क्या कहाँ जाएगा। ठीक है, क्या उससे नुकसान होने के चांस है। तो देखिए, इसमें कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, बस थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर जिस महीना आप एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्किप करते हैं उस महीना आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, बस यही है। सपोज करिए अगर आप 1-2 महीना मिस कर जाते हैं तो हो सकता है कि आपका जिस महीने आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया उस महीना आपका इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ उस फंड में और आपका उस महीने का रिटर्न नहीं बनेगा, बस। और कुछ खास लॉन्ग टर्म में कुछ खास अंतर नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखिए कि बार बार मिस ना करें, क्योंकि बार बार अगर आप मिस करते हैं तो हो सकता है आपको कुछ चार्जेस देने पड़े बैंक की तरफ से, शायद 200 या 250 का एक चार्जेस लग जाता है कभी कभी, वो चार्जेस लग सकता है। और ध्यान रहे, लगातार 3 महीने अगर मिस करते हैं तो आपका एसआईपी इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दिया जाता है। स्टॉप कर देने के बाद आपका पैसा सेव रहता है, बस वो आपका एसआईपी कटेगा नहीं। तो आप ध्यान रखें कि आप मिस ना करें। ठीक है, मिस अगर लगातार मिस नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, जितना कोशिश करें कि मिस ना करें। ठीक है, वैसे कुछ खास असर नहीं पड़ता। आप फिर से अगर बंद भी हो जाता है तो आप फिर से स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी इन्वेस्टमेंट, उसमें कुछ खास बात नहीं है। लेकिन जितना कोशिश हो सके कि मिस ना करें उतना अच्छा है। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एसआईपी शुरू कहाँ से करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगी फायदा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप किसी अच्छी ऐप के थ्रू एसआईपी करें, बैंक, डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट या किसी मिडल मैन के थ्रू ना करें, क्योंकि वहां पर वो आपको ऐसे फंड्स बताएंगे जो फंड उनके हिसाब से सही रहेगा, जहां पे उनका कमीशन बना रहेगा। जो कमीशन डायरेक्ट नहीं दिखता वो एक्सपेंस रेशियो में ऐड हो जाता है और लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न 1% के आसपास का कम बनता है। अब 1% देखने में कम लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में 20 से 30 लाख रुपए का नुकसान भी बन सकता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी अच्छे ऐप के थ्रू करें। आजकल मार्केट में बहुत सारे अच्छे ऐप्स है, ग्रो ऐप, अपस्टॉक, एंजल वन, फोन पे, बहुत सारे ऐप है जो कि आपको एसआईपी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो किसी भी अच्छे ऐप में केवाईसी करवाएं और अगले दिन ही आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। कोई भी मन में फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही जबरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।